हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक सिलेबस के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया है। तो ये कमेटी का गठन किया है, तो ये जो पुरानी चल रही भर्तियां उन पे लागू होगा या फिर जो नई आएगी उन पे लागू होगा, और किस प्रकार से क्या बदलाव होंगे इन पे अभी हम देखेंगे। अब देखो दोस्तों, क्या कहा है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बड़ा बदलाव। पहले से चल रही भर्ती भर्तियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो पहले चल रही हैं भर्तियां उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो पहले से अब एग्जाम डिसाइड है। जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम उनकी, तो उनमें तो सिलेबस में चेंज नहीं हो सकता। अब जो भर्ती नहीं आएगी उनमें चेंज होगा। अब देखो, पशु परिचर है, पटवार है, अब इनमें किस प्रकार से क्या चेंज होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, बोर्ड ने कमेटी गठन की है, तो इसमें किस प्रकार से क्या करना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सिलेबस से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार करेगी। ठीक है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी कि जो कमेटी गठन की है वो अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर इसमें प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। प्रक्रिया रिपोर्ट सौंपने के बाद भी नहीं होगी। इसमें देखो क्या होगा, आगे बताता हूँ मैं आपको। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी। यानी कि सिलेबस की रिपोर्ट आने के बाद भी एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। फिर सभी संबंधित विभागों को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। यानी कि जो विभाग है उनके पास भी लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जैसे पटवारी भर्ती हैं, राजस्व विभाग की हैं, तो राजस्व विभाग देखा कि हाँ सिलेबस सही है तो सही है, वापस भेज देगा। नहीं, वो चाहेगा कि अपना जो पटवारी से संबंधित तो कुछ से बिंदु हैं वो इसमें जुड़ने चाहिए, तो वो जुड़वा भी सकता है। इस प्रकार से सिलेबस विभाग के पास भी जाता है कि ये सिलेबस रखा जाए, तो वहां से भी कन्फर्म किया जाता है। अब देखो, इसमें इसमें तो ये है, और आलोक राज ने क्या क्या कहे हम आगे देखेंगे। अब देखो, इसमें देखो एक और चीज देखते हैं इससे पहले हम। एक तो इधर देखो, इन बदलावों को मिल चुकी मंजूरी। अब देखो, पहले ये भी देखते हैं कि किन बदलावों को मंजूरी मिल चुकी है। अब देखो, इसमें देखो, नए अध्यक्ष ने नई सरकार बनते ही बोर्ड में भी कई तरह के बदलावों की घोषणा है हुई है। क्या क्या हुई है? देखो, बोर्ड नई भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन को भी लागू करेगा। अच्छी बात है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले बायोमेट्री व फेस रिकॉग्निशन सत्यापन की तैयारी है। अब देखो कितनी अच्छी बात है बायोमेट्रिक। इससे क्या होगा, जो डम्मी कैंडिडेट बैठते हैं उसमें रोक लगेगी। राजस्थान में बायोमेट्री है ही नहीं। अब एक दो भर्तियों में अब लागू किए आरपीसी ने भी, नहीं पहले थी नहीं। इसमें डम्मी कैंडिडेट बहुत ज्यादा बैठते हैं, तो एक इस पर अंकुश लगेगा। अच्छी बात है। अब देखो, इसमें आगे इधर आलोक शर्मा का क्या करना है इस पे भी हम देखते हैं। आलोक शर्मा ने क्या कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम अगले 1 महीने अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजेंगे। यानी अपनी जो योजना है वो बिंदु है वो मतलब हर विभाग को भेजेंगे कि ये सिलेबस हमने रखा है। फिर सिलेबस उसमें कुछ बदलाव करा सकता है विभाग, तो करवा सकता है, नहीं वही रहेंगे। अब देखो, संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट पर विचार करेगा। यानी क्या क्या पॉइंट है, इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। यानी कि जो अगर कुछ पॉइंट अपनी तरफ से विभाग रख सकते हैं तो जैसे राजस्व विभाग है तो ये पॉइंट दे सकता है कि ये पॉइंट भी रखो इसके अंदर, तो रखवा सकता है। इस प्रकार से विभाग के पास भी सिलेबस जाता है। जिन भर्तियों की विभक्ति पहले से जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब देखो, ये अच्छी बात है कि चल रही है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, उनकी तो परीक्षा है। चलो, अब देखो आगे, इनकी परीक्षाएं विभक्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर ही होगी। हाँ, तो वही है। अब देखो, ये आलोक राज का कहना है। अब हम देखते हैं किस क्या क्या चेंज होगा। अब देखो, इसमें देखो, सिलेबस में इन बिंदुओं पे रहेगा खास फोकस। अब किन बिंदुओं पर रहेगा? करंट अफेयर, सरकारी योजनाएं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी यानी कंप्यूटर, रीजनिंग व मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। अब ये तो पहले से ही था। इसमें बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा, देखो बदलाव क्या होगा कि बिंदुवार अंक विभाजित बीतता होगा। यानी बिंदुवार अंक दिए जाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे इतिहास है राजस्थान का, इतिहास में क्या कई बहुत सी भर्तियां जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करते हैं कि ऊपर लिख दिया जाता है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अब ये लिख दिया, अब ये सिलेबस थोड़ी होता है। अब इसमें तो राजस्थान का इतिहास कितना बड़ा है
कुछ भी कहाँ से भी दे सकता है। हम तो पढ़ के गए मान लो मेवाड़ का इतिहास और उसने दे दिया हम तो पढ़ के गए मेवाड़ का और वहां दे दिया मारवाड़ से क्वेश्चन। अब ये तो गलत बात है ना। तो इसमें क्या होगा, किस प्रकार से होगा कि बिंदुवार अंक होगी। जैसे मेवाड़ का इतिहास है तो मेवाड़ के इतिहास से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने नंबर क्या क्वेश्चन आएगा। फिर मारवाड़ के इतिहास से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे उसमें पॉइंट भी दिया जाएगा। राजस्थान की क्रांति है 1857 की, उसमें इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से दिया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। तो ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के पक्ष में कितना अच्छा कार्य है ये। अब देखो ये क्यों किया गया है। बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है। बिल्कुल रहती है। किस प्रकार से रहती है, देखो बिंदुवार बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। वो मतलब 25 प्रकार से आती हैं लगभग भर्तियां। इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं। वही बात यानी कि कि मेवाड़ से दे दिया, टोटल मेवाड़ से उठा ली क्वेश्चन, मारवाड़ से उठाए नहीं। अब कोई बच्चा अगर जैसे कि मेवाड़ पड़ गया तो उसकी तो बेड़ा पार हो गई। या किसी ने क्या किया कि मेवाड़ कम पड़ गई, मारवाड़ ज्यादा पड़ा, तो उसकी मतलब उसका पेपर खराब हो गया। इस प्रकार से अब देखो आगे क्या करना है। कई बार पेपर सेट करने वाले भी इस तरह ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके पास सिर्फ ये लिखा जाता है कि राजस्थान का इतिहास। अब वो आपकी मर्जी से, यानी कोई एक्सपर्ट बैठा है वो राजस्थान का मतलब मारवाड़ का इतिहास ज्यादा जानते हैं, तो आपको मारवाड़ के इतिहास से क्वेश्चन बना गया टोटली। इस प्रकार से देखते हैं। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस में बिंदुवार अंक विभाजन भी तय करेगा। ये बात आ गई ना वही कि प्रत्येक मतलब जैसे मेवाड़ के इतिहास में इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से, ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि किस बिंदु का वेटेज अधिक है और किसका कम है। यानी कि अपना सिलेबस पास रख कर देख सकते हो कि हमें कहाँ से ज्यादा पढ़ना है और कहाँ से कम पढ़ना है। तो ये अच्छी बात है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, उनको धन्यवाद देना चाहिए। कितना अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो मैंने ये आपको जो डिटेल दी है अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।